अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ओ बॉक्स गोल्ड का 17 मई का मार्केट रैपअप है ये। आज के मार्केट रैपअप में हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके लाइव ट्रेड लगाएंगे और ये भी देखेंगे जो हमने मंडे को ट्रेड लगाई थी उसका क्या रिज़ल्ट निकला। फंडामेंटल एनालिसिस में हम करंट अफेयर्स देखेंगे, ग्लोबल न्यूज़ देखेंगे और इकोनॉमिक कैलेंडर देखेंगे, जबकि टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट स्टडी करेंगे। करंट अफेयर्स में सबसे पहले बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की। यूएस ने यूक्रेन के लिए ऑलमोस्ट 40 बिलियन यूएस डॉलर का पैकेज प्रपोज किया है। वो कांग्रेस से उसको पास भी करा लेंगे। ये पैसे यूक्रेन के लिए वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडेवलप करने के लिए और इकोनॉमी को चलाने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली यूक्रेन इसमें से कुछ फंड्स जो है वो वेपन्स के लिए भी यूज़ करेगा, जिससे यूक्रेन रशियन वॉर जो है वो उसके और भी इंटेंसिफाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चाइना में जो पिछले मंथ्स में लॉकडाउन्स चले हैं उसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन, जो पूरी दुनिया को चीज़ें सप्लाई, वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ था। इस वीक में हम ये भी देखेंगे कि लॉकडाउन्स ईज़ अप होने के बाद ये सप्लाई चेन कैसे रिएक्ट करते हैं और कब वापस अपने नॉर्मल उसमें आएंगे, बिकॉज इन सप्लाई चेन के डिसरप्ट होने से बहुत सारे आइटम्स की शॉर्टेजेस आ गई है। स्पेशली यूएस में छोटी छोटी चीज़ें जो कि चाइना या दूसरे मुल्कों से आ रही थी उसका शॉर्टेज है, और यूरोप में भी ये प्रॉब्लम सप्लाई चेन की वजह से काफ़ी प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई है उसको वो इफ़ेक्ट हुआ है। तो हम देखेंगे कि कब तक ये नॉर्मलाइज हो सकता है और इकोनॉमीज़ को वापस जो है वो स्टेबल कर सकता है। इसके अलावा श्रीलंका जो हमारा नेबर है उसको काफ़ी उसके हमें काफ़ी अलार्मिंग न्यूज़ है। उनके पास सिर्फ एक दिन का ऑयल रिज़र्व रह गया है और आज या कल से उनके पावर शॉर्टेजेस शुरू हो जाएंगे। आर्टिकल्स के मुताबिक, न्यूज़ के मुताबिक जो है तो 15 घंटे के शॉर्टेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो श्रीलंका जो है उनके पास फॉरेन रिजर्व्स ख़त्म हो गए थे और जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई और उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए अप्लाई किया था। तो श्रीलंका को भी इन्वेस्टर्स काफ़ी कीनली वॉच कर रहे हैं, देखते हैं कि उनके क्या पेशरफ्त होती है उन सिचुएशन में। इसके साथ साथ हम कुछ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे भी बात करेंगे। जैसे आपको पता होगा कि लास्ट वीक में टेरा और लूना जो है वो क्रैश कर गए थे। टेरा और लूना के क्रैश करने के बाद बिटकॉइन 30,000 के प्राइस से नीचे आ गया था। अब वो 30,000 के लेवल पे वापस स्टेबल हो गया है और लग रहा है कि बिटकॉइन जो है वो इस क्रैश को, मार्केट टर्मोइल को सरवाइव कर जाएगा। इसके अलावा जो आपको करंट अफेयर्स में कमोडिटीज़ एंड करेंसीज़ के हवाले से पता होना चाहिए वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है वो बड़ा तो नहीं है, लास्ट जो रिपोर्ट आई है यूएस की और यूरो की, लेकिन कम भी नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था। तो दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन को अभी टैकल करना पड़ेगा गवर्नमेंट्स को, जिसके लिए वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे। एंड जब वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो उस पे करेंसीज़ में इफ़ेक्ट आएगा। स्पेशली यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। कमोडिटीज़ में गोल्ड जो है वो उसका और ऑयल का जो है उसके बुलिश, फंडामेंटली जो है वो बुलिश उनके ट्रेंड्स होंगे, बिकॉज ग्लोबल कंसर्न्स, सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स, चाइना लॉकडाउन्स, रशिया यूक्रेन वॉर और इन सब वजूहात की वजह से जो है तो रिस्क एपेटाइट जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कमोडिटीज स्पेशली ऑयल एंड गोल्ड जो है और डॉलर, इनकी प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती हैं या स्ट्रेंथन हो जाती हैं, बिकॉज इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस तरह के ग्लोबल अनसर्टेनिटी में गोल्ड, डॉलर और ऑयल की तरफ मूव करते हैं। अगर हम इकोनॉमिक कैलेंडर को आज देखें तो हमारे पास सबसे पहली न्यूज़ है 11 बजे
यूनाइटेड किंगडम से, यूके से, एम्प्लॉयमेंट चेंज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट चेंज मीन्स एम्प्लॉयमेंट में कितना चेंज आया, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेरोज़गारी का क्या रेट चल रहा है। तो ये 11 बजे होगा मोस्ट प्रॉब्ली, जब हमारी ये वीडियो रिलीज़ होगी उस वक्त हो चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इस पे बता दूँ। बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट का डाटा होता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये बताता है हमें कि मुल्क में रोज़गार के क्या सिचुएशन है। तो फोरकास्ट जो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट चेंज था वो 10 के था पॉजिटिव, ठीक है, एंड अब फोरकास्ट 5 के है। मीन्स के फोरकास्ट किया जा रहा है, अगर पिछला फरवरी का तो अभी रिलीज़ होगा, जनवरी में 10,000 लोग का एम्प्लॉयमेंट चेंज हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, मतलब एम्प्लॉयड हुए हैं, तो फरवरी में 5,000 लोग होंगे, कम लोग एम्प्लॉयड होंगे, बिकॉज जो ग्लोबल सिचुएशन चल रही है। ठीक है, तो दिस इज़ नेगेटिव फॉर द ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। अगर फिगर इससे भी ज़्यादा नीचे आएगी, 5K से भी नीचे आएगी, तो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप के फोरकास्ट जो होता है उसको मार्केट जो है वो पहले ही प्राइसिंग कर देते हैं, बिकॉज वो फोरकास्ट होता है, लोगों को पता होता है कि डाटा जो है वो कम आएगा या ज़्यादा आएगा, तो उसके लिहाज से इन्वेस्टर्स और करेंसी की प्राइसेस मार्केट में एडजस्ट हो जाती हैं। ठीक है, हो चुकी होती हैं या नहीं भी होती तो उसके आसपास आ जाती हैं। लेकिन अगर एक्चुअल फिगर्स डिफरेंट आते हैं तो फिर उसका आपको इंस्टेंट इफेक्ट मिल जाता है। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो प्रीवियस 3.8% है ये, और अभी फोरकास्ट 3.8% सेम फोरकास्ट हो रहा है, ये मार्च का है। तो इसमें भी ये अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपको नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि बेरोज़गारी का जो रेट है, जो परसेंटेज ऑफ पीपल जो बेरोज़गार हैं वो बता रहा है। तो इसका भी सेम होगा जैसे एम्प्लॉयमेंट के साथ हम को ट्रेड करेंगे। इसके अलावा हमारे पास यूरो से जीडीपी ग्रोथ रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, और जीडीपी ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर है, और फिर यूएस से हमारे पास रिटेल सेल्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के फिगर्स हैं, और बिजनेस इन्वेंट्रीज हैं। और तकरीबन 10 बजे ईसीबी प्रेसिडेंट लगार्ड की स्पीच है। सो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट इसमें यूएस के जो रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ है, रिटेल सेल्स जैसे मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, जो परसेंटेज डिफरेंस आता है, जो रिटेल के जो सर्वेज होती हैं, जो इकोनॉमी में जितनी रिटेल की शॉप्स हैं, जिसमें कपड़े, जनरल स्टोर्स, फार्मेसी वगैरह सब, इनके जो सेल्स में जो डिफरेंस आता है वो ये रिपोर्ट हमें बताती है। प्रीवियस 0.5% था और इस बार जो है फोरकास्ट 0.9%। सो दैट मीन्स कि मार्केट प्रेडिक्ट कर रही है कि यूएस का जो रिटेल सेल्स है वो बेहतर होगा, ठीक है, बढ़ेगा। ज़ाहिरी बात है, जब रिटेल सेल्स बढ़ती है तो वो इकोनॉमी को पॉजिटिव इफ़ेक्ट देती है, और प्लस वही इफ़ेक्ट फिर करेंसी की प्राइसेस पे चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर यूके का डाटा, यूके का जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम आता है प्रीवियस से, और यूएस का रिटेल सेल्स बेहतर आता है, तो जीबीपी यूएसडी में आप ये देख सकते हैं कि यूएसडी स्ट्रांग होगा और पाउंड जो है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, ये इंस्टेंट आपको थोड़ा बहुत मार्केट में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं मंथ ऑन मंथ, ये अप्रैल का है, आज जो रिलीज़ होगा ये अप्रैल वाला रिलीज़ होगा। फिर ईयर ऑन ईयर पिछले अप्रैल से अप्रैल तक, ठीक है, ये रिलीज़ होगा। और फिर आखिर में आपके पास ईसीबी प्रेसिडेंट लगार्ड की स्पीच और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पावेल की स्पीच। अच्छा, अब ये दोनों जो हैं, एक चेयरमैन की स्पीच है और एक जो है प्रेसिडेंट की स्पीच है, एक यूरो के लिए, एक यूएस डॉलर के लिए। एक 10 बजे है और एक
11 बजे। तो इसको आप जो है तो कीनली हम इन्वेस्टर्स वॉच करेंगे। आप लोग भी कोशिश करें कि स्पीचेस को सुने। ये ब्लूमबर्ग में, CNN पे, जो आपकी यूट्यूब पे आप सर्च करें लाइव उसमें आ जाएगा। बेसिकली प्रेसिडेंट्स की स्पीचेस में जो ट्रेडर्स हैं वो ये देखते हैं कि इनके ख्याल में, प्रेसिडेंट्स के ख्याल में करंट मार्केट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर के लिए वो क्या पॉलिसी रखना चाहते हैं। इसमें अक्सर इन स्पीचेस में ये जिक्र कर देते हैं कि हम समझते हैं कि इकोनॉमी में ये मसले हैं और इसको हल करने के लिए हमारा इरादा ये है, या हम देखते हैं कि इसको, तो नॉर्मली इसके लिए टर्म्स यूज़ होती हैं डविश एंड बेरिश, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट्स अंदिया देते हैं मार्केट में कि इकोनॉमी हमारी वर्सन हो रही है या बेहतर हो रही है, या इसको बेहतर करने के लिए हमने ये तो उसके मुताबिक फिर ट्रेडर्स जो हैं वो अपनी पोजीशंस को सेट करते हैं। तो कल इंशाल्लाह इनके स्पीचेस को भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे कि उन्होंने क्या कहा और उसका मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट पहुंचा। तो आज के लिए इतना ही है। इसमें कल के दिन हमारे पास जो है वो जो न्यूज़ आनी है वो है जापान से GDP है और चाइना के हाउसिंग प्राइसेस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर है जो सुबह सुबह हो जाएगी हमारी से, और 11 बजे जो UK का कोर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन रेट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको इन्फ्लेशंस को लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको इंशाल्लाह। अच्छा, ये 11 बजे होगी। मोस्टली हमारी वीडियो उस वक्त तक तो नहीं आ सकती, लेकिन इसमें भी अगर आप नोट करें तो प्रीवियस 5.7% है और फोरकास्ट जो है वो 6.2, मतलब UK का इन्फ्लेशन जो है वो कम होने के चांसेस हैं, ठीक है, फोरकास्ट किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर ऑन ईयर जो सालाना है वो 7% है, लेकिन वो 9.1% इन्फ्लेशन जो सालाना है वो 9.1% फोरकास्ट किया जा रहा है। तो इसका जो भी रिज़ल्ट्स निकलेंगे, अगर वो फोरकास्ट से कम होंगे तो वो बेहतर है करेंसी के लिए, और अगर वो फोरकास्ट से ज़्यादा निकलेंगे तो वो करेंसी के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उसका। बाकी के जितने हमारे पास न्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस पे, देखते हैं कि चार्ट्स हमें क्या कह रही हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूरो USD के चार्ट को, और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कल का जो हमारा ट्रेड हमने लगाई थी वो उसका क्या बना, ठीक है। तो कल हमने जो सेल स्टॉप लगाया था वो 1.0420 पे लगाया था और वो एग्जीक्यूट हो गया था। आई थिंक तकरीबन एक घंटे डेढ़ बाद वो एग्जीक्यूट हो गया था। अच्छा, फिर उसके बाद प्राइसेस में ये चार्ट को लेके जा रहा हूँ 30 मिनट पे, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो के क्या कर सकते हैं, क्या हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट्स जो हैं वो, और हमने स्टॉप लॉस लगाया था 1.0440 पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट्स थोड़ा ऊपर गई और फिर हमारे लेवल को उसने नीचे तकरीबन ये काफ़ी टाइम ये हमारे लेवल से नेगेटिव में रहा, लेकिन इसने स्टॉप लॉस क्रॉस नहीं किया। स्टॉप लॉस हमने 40 पिछले लगाया था कि पिछले दिन का हाई से ऊपर था। फिर मार्केट्स नीचे आई और उन्होंने क्रॉस किया अपने मूविंग एवरेजेस को एंड हमारे ट्रेड से प्लस पे ट्रेड करने लगे। थोड़ा उधर हवर किया एंड एग्जैक्टली तकरीबन 7 बजे उसने लो किया 1.0390 पे और वहाँ से रिट्रेस किया। जब रिट्रेस किया तो हमने नोट किया कि जो रिट्रेस्ड कैंडल है वो काफ़ी स्ट्रेंथ से उसने रिट्रेस किया, तो लिहाजा
हमने डिसाइड किया कि इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम ट्रेड को बंद कर देंगे। तो हमने वही किया, इसलिए कि और लग नहीं रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी आप ट्रेड लगाएं तो आप उसको घंटे 2 बाद जो भी आपका टाइम फ्रेम पे आपने लगाया है उसके मुताबिक आप उसको ज़रूर वॉच करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि क्या हो रहा है मार्केट और आप उसके लिहाज से एडजस्ट करेंगे। हमने टेक प्रॉफिट 0.35 के लगभग लगाया था 70-80 पॉइंट्स का, लेकिन चूंकि 0.390 से उसने बहुत स्ट्रांगली रिट्रेस किया तो हमने अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया। तकरीबन आई गेस $17 के प्रॉफिट पे हमने बंद कर दिया। एक और हमने चीज़ जो नोट की मार्केट में कि यूरो यूएसडी जो है इस पॉजिटिव लाइन से नीचे नहीं आ रही, ठीक है। दिस वाज द पॉइंट फॉर अस, जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इस ट्रेंड लाइन को लगाया और यहाँ से हम नोट कर रहे थे कि वापस रिट्रेस कर गई, ठीक है। तो लिहाजा हमने फिर जब इसने इसको रिट्रेस किया और इससे ओपनिंग इसकी ऊपर हो गई तो हमने इस ट्रेड को बंद कर दिया तकरीबन 17 पॉइंट्स के पॉजिटिव पे, ठीक है। मैं आपको कह तो दिखा भी दूंगा। ये हमारा ट्रेड थी जो हमने 16 को लगाई हुई थी। एनीवे, ठीक है। यूरो यूएसडी में सेल लगाई थी 0420 पे, स्टॉप लॉस 440 था और टेक प्रॉफिट 0350 था। टाइम था हमारे पास 16:42 तकरीबन ये 7 बजे, ठीक है, जो $17.30 पे जाके 1.0402 पे जाके क्लोज हो गई थी, ठीक है। तो ये हमारा कल का ट्रेड था। आज के लिए अगर हम ट्रेड करेंगे यूरो यूएसडी को तो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन फिर भी आज हम इसको सेल करेंगे इस अपर लेवल के पास, ठीक है। एंड हम उसका लगाएंगे 1.0470 के लगभग। एक दफा डिलीटेड भी आ जाए, ठीक है। 0470 पे को 0470 जो है ये एक रेजिस्टेंस है जो कि इसने बनाया था 27 अप्रैल से लेके 9 मई के दरमियान। ये करेक्शन वाला एरिया उसका ये सपोर्ट एरिया था, उसका सपोर्ट था। तो अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो यूरो यूएसडी में हम सेल लगाएंगे 0.0470 पे, ठीक है। मैं लगा दूंगा। इसके अलावा एक और चीज़ सॉरी मैं मिस कर गया जो मैं आपको बताना चाहता था कि एट द सेम टाइम जब यूरो में रिट्रेसमेंट आई है तो वहाँ पर गोल्ड में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हुआ है, ठीक है। तो इसलिए गोल्ड और ऑयल में जो कि 110 को भी क्रॉस कर गया था, तो इसीलिए ये भी एक की फैक्टर था ट्रेड क्लोज करने के लिए। नंबर 1 कि वो अपने पॉजिटिव ट्रेंड लाइन को उसको क्रॉस ब्रेकआउट कर गया, लेकिन उसे क्लोज नहीं कर पाया H1 पे और M30 पे। लिहाजा हमें वो ट्रेड बंद, हमने ये उससे स्पेकुलेट किया कि चूंकि वो पॉजिटिव ट्रेंड लाइन इसको मेंटेन कर रही है, इसको नीचे नहीं जाने दे रही है और इसने कोशिश की लेकिन वापस आ गया, तो एक वो रीज़न थी बंद करने की। दूसरा, पीयर करेंसीज जो थे पाउंड में और गोल्ड में और ऑयल में हमने एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखा, ठीक है। तो जब इतना स्ट्रॉन्ग रिबाउंड बाकी पेयर्स में आया तो हमारा अंदाज़ा था कि यूरो यूएसडी को भी ये अपने साथ पुल कर लेगा, खींच लेगा, ठीक है। इवन दो अगर टेक्निकल्स हमें या फंडामेंटल्स हमें कहते हैं कि अभी सेलिंग प्रेशर बरकरार है, ठीक है। तो इसलिए हमने वो ट्रेड बंद की, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि आप ट्रेड में आपके लिए हेल्पफुल हो।
अच्छा, तो यूरो यूएसडी में भी आज भी हम यही करेंगे, इसी रेजिस्टेंस को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर इस रेजिस्टेंस को ये ऊपर क्रॉस कर गया तो फिर हम अपना टोन बुलिश कर देंगे, ठीक है, फिर शॉर्ट बुलिश उसमें आ जाएंगे। लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी इतनी है कि टेक्निकल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी वी विल ट्रेड दिस, इट सीम्स अ साउंड ट्रेड। तो चूंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग टूल्स होते हैं, तो इस पे हमें अगर कंप्लीट हमें नहीं मिल सके तो कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो 1.0470 पे जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया, आप सेल लिमिट लगा दें, ठीक है। बल्कि मैं आपको लगा ही देता हूँ ताकि आपके लिए सॉरी $0470। स्टॉप लॉस इसका हम लगाएंगे 90 पे, ठीक है। और टेक प्रॉफिट जो है वो हम लगाएंगे 1.0400, इसलिए कि हमने लेना है 1:3 रेशियो पे हमने रिस्क मैनेजमेंट रखनी है, ठीक है। ये हमने लगा दिया है, देखेंगे अब कल देखेंगे कि इस ट्रेड का क्या बना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम पाउंड यूएसडी पे। अच्छा, पाउंड यूएसडी में अगर आप देखें तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल पड़ा है, डेली चार्ट है, 3 दिन से ऊपर जा रहा है। इसके लिए हम चूंकि देखिए हम सेल इसलिए करें कि ग्लोबली ओवरऑल जो है वो यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ है और मार्केट में न्यूज़ भी नेगेटिव आनी है पाउंड की, तो हम वो सेलिंग प्रेशर को हम अभी कंटिन्यू रख रहे हैं। हम चेंज तब करेंगे जब हमें मार्केट में एक सब्सटेंशियल रीज़न मिल जाए कि यार अब जो है तो पाउंड यूएसडी या यूरो यूएसडी उन्होंने एक बॉटम बना दिया है और अब हम या रेंज या अप ट्रेंड पे ट्रेंड करेंगे। लेकिन अभी हम ओवरऑल जो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है वो उसी को मेंटेन कर रहे हैं, ताकि जो लॉन्गर टर्म है, जो मीडियम टर्म है, जो कि इसका मेजर टर्म ट्रेंड है उसको हम मेंटेन करें। और इसमें हम जो ट्रेड लगा सकते हैं वो है पाउंड यूएसडी में 1.2408 का। अच्छा, गोल्ड में अगर हम बात करें तो गोल्ड में हमारे पास कल के दिन में इसने लो किया 1790 तक, वही एग्जैक्ट फिगर जो आप हमारी कल वीडियो में देखेंगे तो हमने आपको मार्क किया था 1790। पहले हमने 1800 को मार्क किया था और दूसरा टेक प्रॉफिट हमारा 1790 था, ठीक है। तो ये हमारी एक अच्छी ट्रेड थी उसमें। फिर उसके बाद 1790 को हिट करने के बाद ये इसने एकदम रिट्रेस किया है और जाके 1830 पे दोबारा खड़ा हो गया, ठीक है। तो अगर इसके पैटर्न को देखें तो इसको कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारे मोस्टली ट्रेडर्स जो हैं इसको काफ़ी अच्छी तरह इसको पहचानते हैं, इसको हैमर कहा जाता है। ये एक रिवर्सल पैटर्न है। अच्छा, ये इसमें एक अच्छा पैटर्न इसलिए ये बना है क्योंकि इसका एक जो विक्स है, जो इसका नीचे शैडो है, ये काफ़ी लॉन्ग है और बॉडी इसकी रीजनेबली छोटी है और इसने अपने प्रीवियस दिन फ्राइडे के हाई को एग्जैक्टली जाके टच किया है और फिर वहीं पर पास में क्लोजिंग भी हुई है दिन की, ठीक है। तो आज के दिन में हम इस पॉजिटिव ट्रेंड को देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा और पुश मिलेगा और मार्केट जो है वो 1830 को क्रॉस करने के इसके अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। और 1830 को क्रॉस करके 1850 तक जाने के चांसेस अच्छे हैं। वहाँ पर ये होल्ड करता है या 1830 को अगर ये क्रॉस नहीं कर पाता, बिकॉज फंडामेंटल न्यूज़ भी आ रही है, तो वी आर नॉट श्योर कि गोल्ड का, बिकॉज गोल्ड का हम सबका जो है सेलिंग जो है वो हम कंटिन्यू रख रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन
गोल्ड में 1830 को हम वॉच करेंगे। 1830 को अगर ये क्रॉस कर गया तो फिर 1850 तक जाने के इसके चांसेस हैं। ना क्रॉस किया तो फिर ये वापस आ जाएगा अपने 1800 के लेवल को। ठीक है, तो इसमें हम अगर आपने ट्रेड लगानी है तो 1830 को आप 1 आवर पे देखें, 1830 को आप वॉच करें। 1830 से ऊपर अगर क्लोजिंग होगी 1 आवर की तो आप इसमें बाय लगा के 1850 को आप टारगेट कर सकते हैं। अगर इस पे 1 आवर से ऊपर क्लोजिंग नहीं होती और नीचे ही रहता है तो फिर आप यहाँ से 1828 या 26 पे सेलिंग करके 1810 पहला टारगेट और 1800 दूसरा टीपी रख सकते हैं। इसमें आप यही आज के लिए कर सकते हैं, बिकॉज मोस्टली करेक्शन भी है, काफ़ी नीचे भी आ चुके हैं, लेकिन जो सेलिंग प्रेशर है ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से वो कंटिन्यू रखेंगे। तो 1830 हमारे लिए आज के दिन का की फैक्टर होगा। इसमें हम चलते हैं ऑयल के पास। अच्छा, ऑयल का अगर आप H4 का चार्ट देखें तो कल के दिन में हमारे पास क्या हुआ कि कल के दिन में ये तकरीबन 109 समथिंग से स्टार्ट हुआ था। ये US ऑयल है, याद रखिएगा। ठीक है, 106 तक आया और फिर 106 से इसने बाउंस किया ऊपर 112 तक। ठीक है, आज सुबह इसने 12 का हाई किया। ठीक है, अगर आप इसके पिछले लो को जो कि इसने बनाया है 10 तारीख को, उसके लो को और कल के लो को कनेक्ट करें तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आ जाती है जो मैंने मार्क कर दी। ठीक है, और आप देखेंगे कि ऑयल जो है वो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर रह रही है, इससे नीचे नहीं आई। ठीक है, तो आज के लिए अगर ऑयल की कोई रिकमेंडेशन है तो वो हमारे ख्याल से कि वो इस 112.50 का जो हाई इसने किया है इससे नीचे रहेगा और वो स्लोली करेक्ट करेगा 110 तक और फिर शायद 110 से के लगभग से ये दोबारा ऊपर जाए, 112 को अटेम्प्ट करे या 112 से 113 को अटेम्प्ट करे। ठीक है, तो ये हमारी ऑयल की आज ट्रेड है जिसमें हम 110 के लगभग इसको बाई करेंगे और 112 को टारगेट करेंगे। ठीक है, अगर 112.50 को क्रॉस कर गया ऊपर की तरफ तो देन हमारे पास 114 और 115 ओपन हो जाता है, और अगर ना क्रॉस कर पाया तो आप फिर 112 पे दोबारा इसको सेल कर सकते हैं और 110 को टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, ये ऑयल के लिए आज हमारी रिकमेंडेशन यही है। ट्रेडर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी कंपनी ओबॉक्स गोल्ड जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की मेंबर भी है और SCCP से एज अ ब्रोकर रजिस्टर्ड है। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता करें। हमारे नुमाइंदा सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक अवेलेबल होते हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स वक्त पर पहुँचें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।